हेलो, दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेन डायग्राम को हम किस तरह से जो है सॉल्व करते हैं और वेन डायग्राम बेसिकली क्या है और इसकी क्या एक जो है इसकी हकीकत है और बेसिकली इसका पर्पस क्या है, क्यों वेन डायग्राम को यूज़ किया। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले हमने जो है सेट नोटेशंस को डिस्कस किया था कि सेट को हम किस तरह से जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, कितनी उसकी जो है टाइप्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है जिसमें हम जो है स्टेटमेंट के थ्रू किसी सेट को डिनोट करते हैं। सेकंड नंबर पे जो है टेबुलर नोटेशन है जिसमें करली ब्रैकेट के अंदर सेट को डिनोट किया जाता है। और थर्ड नंबर पे जो मैंने आपको बताया था वो था बिल्डर नोटेशन, जिसमें मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी सेट को जो है डिनोट किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल थोड़े एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक सेट है वॉल्स का, उसका यानी कि उसको किस तरह से किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ये है कि सेट ऑफ द रियल नंबर लेस देन 9 कैन बी रिटन एज इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। उसको इस तरह से लिखा जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 9, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन होगी। स्टेटमेंट के थ्रू किसी सेट को लिखा जाता है। दूसरे नंबर पे टेबुलर नोटेशन। टेबुलर नोटेशन के लिए ये है कि उसमें करली ब्रैकेट यूज़ की जाती है और उसमें नंबर्स को कॉमास के थ्रू सेपरेट किया जाता है। थर्ड नंबर पे जो सेट है वो आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट बिल्डर नोटेशन में आप जो है ये दो कॉलन यूज़ करते हैं और उसमें उसको लिखने का तरीक़ेकार ये है एक्स सच दैट एक्स इज़ लेस देन 9। तो इस तरह से किसी भी सेट को आपने डिनोट कराना होता है। तो एक एक्सरसाइज 1B है जिसमें उसमें कहा गया राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। इसमें आपसे ये कहा गया कि दिए गए सेट्स को टेबुलर फॉर्म में जो है आप कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने के लिए ये है आपके पास फर्स्ट जो आपको सेट प्रोवाइड किया गया है वो ये है कि उसमें कहा गया कि एक्स सच दैट एक्स इज़ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये सेट एम उन यानी कि पाकिस्तान के जो सदर हैं, ठीक है, उनका सेट है। तो इसमें आपने टेबुलर नोटेशन में चेंज करना होगा। ये आपको डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में आपको दिया गया और टेबुलर नोटेशन में आपने उसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करते हुए आपने क्या करना है, देखना होगा कौन कौन से आज तक जो है पाकिस्तान के जब से पाकिस्तान बना है तो कितने जो है प्रेसिडेंट आए हैं, उनका क्या नेम है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप बुक पेज नंबर जो है 218 पे जो है आप चले जाएंगे, वहाँ पे इसको सोल्व किया हुआ है, इसके आंसर्स मौजूद हैं। तो लिखा हुआ है वहाँ पे सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खां, याह्या खां, उसके बाद ज़ियाउल हक, फ़ारूक लगारी, रफ़ीक तरार, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, ममनून हुसैन, उसके बाद जो है ये सदर आए थे। उसके बाद आज अगर आजकल की बात की जाए तो डॉक्टर आलिफ अलवी जो हैं वो भी पाकिस्तान के सदर हैं। तो उन सब का नेम आपने इस टेबल नोटेशन में कोमास के थ्रू सेपरेट करके लिख देना है। नेक्स्ट जो एन दिया हुआ है सेट, उसमें एक्स सच दैट एक्स इज़ ए काउंटिंग नंबर लेस देन 6। आपने ऐसे नंबर लेने हैं जो 6 से लेस देन। तो उसमें आप क्या करेंगे, अगर मैं इसी सेट की बात करूं तो यही सेट ए जो है इस तरह का होगा लेकिन 5 तक नंबर होंगे। फिर अगर ए की बात की जाए, वाई सच दैट वाई इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। आपने मल्टीपल ऑफ 3 देखने हैं जिसमें आपके पास आप लिखते जाएंगे, जिसमें 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से आप बताते जाएंगे। सेट बी दिया हुआ है एन सच दैन एन इज़ एन इवन नंबर लेस देन 10। अब आपको पता होना चाहिए इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, उनका रिमाइंडर कोई ना बचे। तो 2 से जो डिवाइड होते हैं उसमें आपके पास सेट बी में 2 आ जाएगा। उसके बाद आप सेट बी में जो है 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, तो ये कंप्लीट नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी जो आपको सेट प्रोवाइड किया जाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो आप उसको टेबुलर नोटेशन में इजीली कन्वर्ट आपने करना होगा। तो मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, इस तरह से आपने कन्वर्ट करना है और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 2 भी आपने देख लेना है। उसमें भी एक कन्वर्जन से दूसरी कन्वर्जन में आपने जाना होगा। उसमें जो है
सेट्स दिए हुए हैं उसमें आपने बिल्डर नोटेशन में उनको कन्वर्ट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट दी फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। ये जो सेट्स दिए हुए हैं आपने इनको टेबुलर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है टेबुलर नोटेशन कौन सी होती है और उसमें आप उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, कैसे जो है उसकी फॉर्म है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सेट ऑफ द डेज इन अ वीक, ठीक है, वीक में कितने डेज होते हैं, तो आपने जो है इसको लिखना होगा कि किस तरह से, मैंने जैसे आपको बताया। लेकिन टेबुलर नोटेशन में लिखने के लिए आपने कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी है, जिसमें आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा लेटर ऑफ सॉरी उसमें आपके पास आ जाएगा नेम ऑफ दी वीक, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है उन वीक्स के नेम में आपने लिख लेने हैं जो जो आपके नेम होंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 2 जो इसका दिया हुआ है पार्ट, सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। उसमें आपने क्या करना है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, और 1 डिजिट्स से कंसीडर ये है कि जो 1 to 9 आपने लिख लेना है सेट के अंदर, यानी कि नंबर्स लिखने स्टार्ट करने हैं कोमास के थ्रू, उनको सेपरेट करना है, तो आपने ये कर लेना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेन डायग्राम, कि वेन डायग्राम को हम किस तरह से जो है सॉल्व करते हैं, और वेन डायग्राम बेसिकली क्या है और इसकी क्या एक जो है इसकी हकीकत है, और बेसिकली इसका पर्पस क्या है, क्यों वेन डायग्राम को यूज़ किया गया। देखें, द सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। ए वेन डायग्राम इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ये किसी भी सेट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसको किसने रिप्रेजेंट किया फर्स्ट टाइम, कब से, क्योंकि सेट तो बहुत पुराना जो है ये इंट्रोड्यूस हो चुका था मैथमेटिक्स में। वेन डायग्राम रिसेंटली हुई है, 1 सदी हुई है इसको। द वेन डायग्राम इज नेम्ड आफ्टर जॉन वेन हु क्रिएट द डायग्राम इन 1880, ठीक है। 1880 में इन्होंने जो है में वेन डायग्राम को जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करके बनाई सेट को, यानी कि इसको डायग्राम के थ्रू सेट को रिप्रेजेंट किया। इट इज़ डायग्राम फॉर द सेट which shows all the possible relation between a certain number of the set in a collection। जो बात की जा रही होगी उसी के रिस्पेक्ट एक वेन डायग्राम बनाई जाएगी। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, द वेन डायग्राम इज ड्राउन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। हम सर्कल उसमें लेते हैं, और मैं आपको अभी एग्जांपल इसकी बताता हूँ। इट रिप्रेजेंट एनी स्पेशल ग्रुप और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विच स्पेसिफिक क्वालिटी, ऑल द अदर सब्जेक्ट आर थ्रू टू द आउटसाइड द सर्कल्स। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सेट हमें कंसीडर करना है, जिसकी स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, फिर उसको हम सर्कल के अंदर लिखेंगे। द वेन डायग्राम फॉर द सेट ऑफ द बर्ड्स दैट कैन नॉट बी फ्लाई वुड लुक like this. All the other birds not included in the set lie outside it. The set consisting of the birds within the outside the Venn diagram is called the universal set. अब एक सेट यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि आप एक सेट बनाएं, ठीक है, आप एक वेन डायग्राम बनाएं फॉर द सेट बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। ऐसे बर्ड्स जो फ्लाई नहीं कर, उड़ नहीं सकते, लेकिन वो हैं बर्ड्स। तो एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट बनाया जाएगा वो करली ब्रैकेट के अंदर बनाया जाएगा, याद रखें, ठीक है। जब वेन डायग्राम में हमेशा जो यूनिवर्सल सेट बनाया जाएगा एक रेक्टेंगल शेप के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। मैंने गलती से आपको ये कह दिया है करली ब्रैकेट। एक रेक्टेंगल शेप होगी, ठीक है, उस रेक्टेंगल शेप के अंदर एक सर्कल होगा। सर्कल के अंदर वो चीज़ें आपने शो करानी है जिसकी स्टेटमेंट दी जाए। जहाँ पे जो लिखा हुआ है, द वेन डायग्राम फॉर अ सेट ऑफ बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई वुड लुक लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे ये आपको प्रोवाइड किया गया। ऑल बर्ड्स आपने किस में लिखने हैं, रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। उसमें ये देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पिजियन, क्रो, स्पैरो, ईगल एंड सीगल, ये जितने भी हैं यहाँ पे शो कराए गए हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखना है कि बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते उसको हमने इस सर्कल के अंदर लेके आया। इमो, ऑस्ट्रिच एंड कावी, ये जो है इसके अंदर इनको शो कराया गया है, ठीक है। तो
मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब वेन डायग्राम जितनी भी आप फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी भी सेट की करेंगे, ठीक है, वैसे अगर सेट में बात की जाए तो सेट के अंदर ये आ जाएंगे 3 नेम, ठीक है। लेकिन वेन डायग्राम में शो कराने के लिए एक आप रेक्टेंगल बनाएंगे, उस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल के अंदर आपके पास वो चीज़ें होंगी जिनकी स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की गई है। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर उस कंप्लीट फैमिली को आप लिखेंगे। ये रेक्टेंगल के अंदर देखें ना, ऑल बर्ड्स आ गए, यानी कि बर्ड्स की कंप्लीट फैमिली आ गई। उसमें कुछ हमने यहाँ पे शो करा दिए हैं, आप जितने चाहें यहाँ पे शो करा सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अब एक सेट मैं कंसीडर करता हूं जिसे मैं कहता हूं सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं नेचुरल नंबर से जो मैंने सेट नंबर कंसीडर किए हैं वो है 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट 5 नंबर हमने लिए नेचुरल नंबर से। तो अब आपसे ये कहते हैं कि आप इसकी जो है वेन डायग्राम बनाएं, ठीक है। वेन डायग्राम बनाने के लिए अब यहाँ पे मैं एक जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगुलर शेप यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा, जिसमें मैं ये कहूँगा कि उसमें नेचुरल नंबर पड़े हुए हैं 1 2 3 और ऐसे आप चलते जाएं, ठीक है। लेकिन अब हमने n भी यहाँ पे बनाना है, सेट n। तो सेट n को यहाँ पे सर्कल के थ्रू बनाया जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर नंबर कौन से हैं? नंबर हैं आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इसका नेम क्या है? आपके पास n है, ठीक है। यानी कि ये सेट नेचुरल नंबर का हो गया। इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, इसको हम कह देते हैं सेट b, ठीक है। सेट बी लिखेंगे तो उसको हम यहाँ पे भी फिर जो है हम जो डिनोट कराएंगे, ये जो सर्कल है इसको हम बी कहेंगे कि जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब आप ज़रा गौर करें तो इसके अंदर नेचुरल नंबर भी मौजूद हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर जो है कंप्लीट वो फैमिली भी आ गई। नेक्स्ट जो है मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जो यानी कि एक और सेट हम कंसीडर करते हैं, उसमें ये है कि मैं नंबर लिखता हूँ 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये एक सेट दिया गया है आपको और इसको आपको कहा जाता है कि आप जो है इसको वेन डायग्राम के थ्रू डिनोट कराएं, ठीक है। एक और सेट भी आपको दिया जाता है सी, उसमें आपसे कहा जाता है कि वो नंबर हैं आपके पास 1 2 3 एंड 8 एंड 9 एंड 10, ये नंबर भी आपको दिए गए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। उस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये दोनों नंबर होंगे। अगर गौर किया जाए तो ये होल नंबर, या मैं यहाँ पे कह देता हूँ ये एक रियल नंबर का है आपके पास, ठीक है। रियल नंबर में कंप्लीट नंबर आ जाते होते हैं, तो रियल नंबर के सेट को R से डिनोट किया जाता है। तो एक सर्कल जो है मैं यहाँ पे B का ले लेता हूँ और एक सर्कल यहाँ पे मैं A का ले लेता हूँ। B के अंदर कौन से नंबर हैं? 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरीके से C में कौन से नंबर हैं? 1 2 3 8 एंड 9 एंड 10, ये वो नंबर हैं। अब इसको आप कह लेंगे सेट आपका बी है और इसको आप कहेंगे सेट सी है। तो इस तरह से किसी भी जो है वेन डायग्राम को डिनोट किया जाएगा। तो वेन डायग्राम बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सेट की, जो कि किसी भी सेट को डिनोट कराने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है।